लेकर आ रहा हूँ बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट देश भर से आए हैं यहाँ पे। मैं उनसे बातें कर रहा हूँ और आपके लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ जो इस बंद कमरे के अंदर डिस्कस हो रही हैं, जो कि पेशेंट के हित में है, उनके केयर गिवर्स के हित में है, सर्वाइवर्स के हित में है। डॉक्टर साहब, आज मेरे साथ हैं डॉक्टर भावेश पोलाडिया, जो कि चेन्नई से आए हैं, सॉरी तमिलनाडु से आए हैं, एंड नामक्कल, राइट, नामक्कल से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए और ये चीज़ें आपको ट्रांसलेट करके और सब लोगों को बताने के लिए। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि जो इन 2 दिनों में, मतलब मेरा जो ब्लैडर कैंसर से जो भी थोड़ा बहुत तारुक हुआ है वो पिछले 2 दिनों में हुआ है इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, और उसमें मैंने ये समझा है कि इस कैंसर का स्क्रीनिंग संभव नहीं है। कितना सच है ये? ये एक सच बात है। काफ़ी सारे कैंसर होते हैं जिनका स्क्रीनिंग संभव होता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है या कोलॉन कैंसर है या सर्वाइकल यानी कि गर्भ के जो मुंह का कैंसर होता है उसको। तो ये सारी चीज़ों का आसानी से स्क्रीनिंग किया जा सकता है। साल भर साल उसको चेकअप रख सकते हैं। पेशेंट खुद देख सकता है कि क्या नई चीज़ें हो रही है शरीर में, और वो डॉक्टर के पास जा सकता है और उसका इलाज भी जल्द से जल्द शुरू हो जाता है। तो जब कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेज में यानी पहली दूसरी स्टेज में पता चल जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्योर हो जाता है अच्छी ट्रीटमेंट या प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो यूरोलॉजी के कैंसर होते हैं ये पेट के अंदर होते हैं, तो ऐसी कोई सिम्टम नहीं है जो बहुत आसानी से पता चलेगी, एक्सेप्ट कि पेशाब में खून आया है। वो एक ही चीज़ है जो बाहर आने वाली है, बाकी सारी चीज़ें अंदर हैं। तो इसमें स्क्रीनिंग का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बट ऐसे कह सकते हैं कि चलो आप 30-40 साल के बाद एक हेल्थ चेकअप कर सकते हैं, साल में एक बार, 3 साल में एक बार, जिससे बेसिक सोनोग्राफी हो गई पेट की या छाती का एक्सरे हो गया। तो इसमें काफ़ी टाइम एसिम्टोमेटिक यानी कि जब तकलीफ़ नहीं है और कैंसर अंदर पैदा हुआ है या बढ़ रहा है तब भी पता चल जाता है। तो इसको स्क्रीनिंग तो नहीं कहेंगे लेकिन एक हेल्थ चेकअप कहेंगे। तो जैसे हम इंडिया में डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हमको प्रॉब्लम होता है, हम उस बार नहीं जाते, तब भी नहीं जाते। तो काफ़ी टाइम आप जो बोल रहे हो वो सही है। काफ़ी टाइम वो घर का कुछ इलाज करेंगे, पड़ोसी की करेंगे, काउंटर मेडिकल फार्मेसी के काउंटर पे जाके कुछ दवा लेके अपना इलाज खुद से करना शुरू करेंगे। लेकिन ये करते करते क्या होता है कि जो भी तकलीफ़ है वो बढ़ती रहती है, और जब वो बढ़ के आखिरी स्टेज में चली जाती है या एडवांस स्टेज में चली जाती है तब फिर उसको क्योर करना मुश्किल हो जाता है। और फिर हम जब ऑफ़र करेंगे तो वो कंट्रोल का ट्रीटमेंट रहेगा। तो जो कॉमन सिम्टम हम बोलेंगे इस चीज़ में होता है, एक है कि पेशाब में यूरिन में आपको खून आ रहा है, पेट में दर्द है जो ठीक नहीं हो रहा है, या बुखार है, या ऐसे कोई भी सिम्टम है जो परसिस्टेंटली चले जा रहे हैं और आप इलाज करने, जो भी आपका साधारण इलाज है घर के पास के डॉक्टर के पास जाके आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में और ज़्यादा लंबा विलंब नहीं करना है, जल्द से जल्द अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाके उसका निदान करना है, क्या प्रॉब्लम है उसको जानना है और उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करके उससे निजात पाना है, उससे क्योर हो जाना है। लेकिन हाँ बोलिए। नहीं, मैं एक्चुअली 2 दिन से सुन रहा हूँ, काफ़ी सारा जो डिस्कशन हो रहा है वो मेटास्टैटिक ब्लैडर कैंसर के बारे में हो रहा है। तो और आपने ये चीज़ शायद वैलिडेट भी करी कि भाई बीमारी जल्दी पकड़ में ही नहीं आती और आती ही है वो लेट स्टेज में। तो इसका ट्रीटमेंट कितना संभव है, और मतलब क्या क्या चीज़ें हैं आज, क्या आप अपनी प्रैक्टिस में कर रहे हैं या दुनिया भर में क्या प्रैक्टिस करी जा रही है? तो ये बहुत महत्व की बात है कि हमारे देश में ही नहीं बाहर के देशों में भी, चूँकि ये बीमारी बहुत लेट स्टेज में पता चलती है तो उसको हम क्योर नहीं कर सकते, लेकिन और भी ऑप्शंस हैं जैसे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये बीमारी उस तरह से हो जाती है जैसे कि प्रेशर हो गया है, किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, डायबिटीज़ हो गया है, तो क्या हम उसको क्योर कर सकते हैं? तो ज़्यादातर लोगों में हम उसको क्योर नहीं कर सकते, लेकिन हम दवाओं के माध्यम से या छोटा सा एक इंसुलिन का इंजेक्शन से उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। उसी प्रकार से जब ये बीमारी चौथी स्टेज पे आ जाती है तो उसको भले ही हम क्योर ना कर सके, लेकिन जो मरीज़ होता है उसका जो ज़िंदगी के महीने हैं, साल हैं, वो जो कुछ हफ्ते अगर हम कुछ भी इलाज ना करें तो वो कुछ हफ्ते या कुछ महीने में वो पेशेंट नहीं रहता है। लेकिन अगर हम अच्छे से इलाज करें, उसको एक के बाद एक जो भी अवेलेबल थेरेपी है इंडिया में नहीं वर्ल्ड में, हम एक के बाद अगर उसका थेरेपी का इस्तेमाल अच्छे से करेंगे तो उनका जो लाइफ स्पैन है जो कुछ हफ्ते या कुछ महीने का है वो महीनों से साल में बदल जाता है। 1, 2, 3 साल तक भी पेशेंट आखिरी स्टेज में भी अच्छे से जीते हैं
और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब उनकी रोज़ाना की जो ज़िंदगी है उसमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पेशेंट्स अपना काम नॉर्मल तरीके से करते रहते हैं। तो इसमें हमको सर्जरी का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वो एक जगह पे नहीं है, काफ़ी जगह पे फैल चुका है कैंसर। रेडिएशन का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि अगेन क्वेश्चन यही है कि वो एक जगह पे है या ज़्यादा जगह पे है। तो ऐसे में कीमोथेरेपी या कैंसर की जो दवाएं हैं वही एक इलाज हो जाता है। तो अभी इसमें हम पहले देखते थे कि सिर्फ कीमोथेरेपी एक ही इलाज था। तो कीमोथेरेपी से फ़ायदा तो हो रहा था लेकिन हमको और ज़्यादा फ़ायदा चाहिए। तो हम सेटिस्फाइड नहीं होते कि हम चलो 3 महीना 6 महीना 9 महीना हम इससे सेटिस्फाइड नहीं होते। हम उन पेशेंट को और अच्छे से कैसे रख सकते हैं, उनको कम से कम साइड इफ़ेक्ट के साथ और कितना और ज़्यादा जीवन दे सकते हैं, इसके ऊपर हमारा ध्यान रहता है। और इसी के ऊपर इंडिया में ही नहीं नेशन पूरे ग्लोब में पूरे वर्ल्ड में इसका चर्चा होते रहता है। लोग और नई नई दवाएं का शोध करते रहते हैं। जैसे अभी पहले सिर्फ कीमोथेरेपी एक ही ऑप्शन था लेकिन अभी इम्यूनोथेरेपी का एक ऑप्शन आ गया है, टारगेटेड थेरेपी का ऑप्शन आ गया है और बहुत सारे ऑप्शंस शुरू हो चुके हैं। और 2 साल 4 साल में ये सारे के सारी जो दवाएं हैं वो इंडिया में भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो जो हम सोचते थे कि इंडिया में अवेलेबल नहीं होगा ड्रग, ऐसा नहीं है। अभी अगर वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई ड्रग अवेलेबल है तो उसको इंडिया में लाया जा सकता है, मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और मरीज़ उसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। चलते चलते मेरा एक और सवाल है आपसे और वो ये है कि पिछले कई सालों से मतलब एटलीस्ट 4 5 6 साल से मैं देख रहा हूँ कि कैंसर के इंसिडेंसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैं कैंसर की फील्ड में काम कर रहा हूँ, ये सच बात है? कहा जाए तो मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं ये फील्ड में पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। तो जैसे आप बोल रहे हैं वैसे ही मुझे दिखता है। बट मुझे ऐसे लगता है कि पहले लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं थे, जाते थे तो चेकअप नहीं कराते थे। तो इस वजह से क्या होता था कि कैंसर की डायग्नोसिस यानी कि उसका निदान ही नहीं होता था और लोग ऐसे ही मर जाते थे। इसीलिए हमने काफ़ी टाइम देखा है बस वो छोटी बीमारी के बाद मर गए, लेकिन वो बीमारी क्या थी वो कभी किसी ने जाना नहीं। तो हार्ट अटैक आया, मर गए, क्योंकि उसके पहले कभी कुछ जांच ही नहीं की है। तो जब हम जांच ही नहीं करेंगे तो फिर उसका पता कैसे चलेगा? सो इसके लिए स्क्रीनिंग, जो आप पहले भी हमको पूछ रहे थे कि स्क्रीनिंग एक ऐसी मोडालिटी है जिससे हम उसको जल्दी पकड़ सकते हैं और धीरे धीरे, क्योंकि हम उसको पकड़ रहे हैं जल्दी, काफ़ी टाइम ये एसिम्प्टोमेटिक यानी कि बिना किसी तकलीफ़ के अंदर पनप रहा है और हम उसको जल्दी पहली दूसरी स्टेज में पकड़ के उसका क्योर कर रहे हैं तो उसके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक आभास देता है कि कैंसर के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, बट एक्चुअली ये हो रहा है कि हम उसको जल्द से जल्द पकड़ पा रहे हैं और उसका इलाज कर पा रहे हैं। और अभी पहले अगर आप देखेंगे 20-30 साल पहले तो सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन ऐसी मशीनों का सिर्फ नाम सुना जाता था लेकिन वो होते नहीं थे। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे, हम इतने फॉर्चुनेट हैं इंडिया में कि हमको अगर पेट स्कैन कराना है तो हम अगले दिन जाके पेट स्कैन करा सकते हैं। यही चीज़ अगर आप अमेरिका में हो या लंदन में है या किसी भी बड़े देश में है, आपको कम से कम 3 महीना 6 महीना वेटिंग पीरियड होगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये सच है। हमको ऐसे लगता है कि बाहर गांव में जाके सारा कुछ ठीक हो जाता है और फटाफट हो जाता है, जबकि वहाँ पे बहुत सारा सिस्टमेटिक पैटर्न होता है, एक हायरार्की होता है, एक लाइन जैसा होता है कि बस आप वो लाइन में खड़े रहें, जब आपका नंबर आएगा तब चीज़ होगी। लेकिन इंडिया में सब कुछ प्राइवेटाइजेशन इतना आसान कर दिया है हर चीज़ को कि उसका डायग्नोसिस ठीक से हो रहा है, जल्दी हो रहा है और इसलिए हमको लगता है कि शायद नंबर बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप मुझे सुन रहे थे यानी कि विवेक शर्मा को विद वन एंड ओनली डॉक्टर भावेश पुलाड़िया, जो कि आए हैं नामाक्कल से और इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन साझा करी हमारे साथ ब्लैडर कैंसर पे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू।